हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना 12th हिस्ट्री का जो है ना पूरे बुक से जो है ना प्रश्न लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप जो है ना 9 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है ना बाबू बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। इसलिए ये क्लास जो है ना प्यारे बच्चों कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको पूरे बुक से चुने हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आज का पहला प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों कि ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है ना किसकी पूजा करते थे। तो बाबू याद रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग होते थे वो जो है ना विष्णु की, प्रकृति की, या फिर लक्ष्मी, या फिर शिव जी की। तो बाबू याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक जो है ना कालीन लोग ये जो है ना प्यारे बच्चों प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हम लोग का 100% प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक, ठीक है, अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। ठीक है, अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, ब्रह्म, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी थी, जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, 100% राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि सांची जो है ना प्यारे बच्चों, सांची ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची प्यारे बच्चों याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बाबू याद रखिएगा, रायसेन जो है ना बिल्कुल हम लोग का 100% प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 100% करेक्ट हो जाएंगे क्या, रायसेन। चलिए देखिएगा, कहता है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध का शिष्य कौन था। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, आनंद और उपाली भी थे, ठीक है, कश्यप भी थे, उसके सारीपुत्र और जो है ना मोदगलियायान भी थे। यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध प्यारे बच्चों याद रखिएगा किससे होता है। तो नाथ मुनि का संबंध जो है ना बाबू याद रखिएगा वैष्णव धर्म से होता है। ठीक है, किससे, वैष्णव धर्म से होता है। वैष्णव धर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी प्यारे बच्चों ये कहाँ पे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति प्यारे बच्चों याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था बाबू, याद रखिएगा कहाँ पे, बोध गया में हुआ था। बोध गया प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, 100% राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी ग्रंथ में किस जो है ना संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस संप्रदाय का किया है। तो पाशुपत संप्रदाय का किया है प्यारे बच्चों। पाशुपत बाबू क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि श्वेतांबर, श्वेतांबर और प्यारे बच्चों दिगंबर जो है ना इसका संबंध जो है ना बाबू याद रखिएगा किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ना प्यारे बच्चों ये अपना जैन धर्म से होता है। ठीक है, किससे बाबू, याद रखिएगा जैन धर्म से होता है। जैन धर्म बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहता है देखिएगा प्यारे बच्चों वीर शैव, ठीक है, वीर शैव जिसको लिंगायत भी कहते हैं, आंदोलन का जो जनक है प्यारे बच्चों ये कौन थे। तो इस आंदोलन का जनक जो है ना बाबू याद रखिएगा कि कौन था, बाज बनना था। ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन था, बाज बनना था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा बाज बनना बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो है ना प्यारे बच्चों कितने स्फूत बनवाए थे। तो बौद्ध परंपरा में प्यारे बच्चों याद रखिएगा बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में जो अशोक जो है ना किसने स्फूत बनवाए थे। प्यारे बच्चों कम से कम ये जो है ना कितने, 84,000 बनाए थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा 84,000 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि हीनयानी पुस्तक, हीनयानी पुस्तक जो है ना ये किस भाषा में है। तो हीनयानी पुस्तक प्यारे बच्चों याद रखिएगा पाली भाषा में लिखी गई थी। पाली भाषा क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कहता है कि धर्म ग्रंथ जो है ना सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक प्यारे बच्चों ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। याद रखिएगा बौद्ध धर्म क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि बुद्ध का जो है ना बचपन का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या था। तो बुद्ध का बचपन का नाम प्यारे बच्चों सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कहता है देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का
आयोजन जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र बाबू क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है ना कहाँ है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान प्यारे बच्चों याद रखिएगा कपिल वस्तु है। कहाँ पे, कपिल वस्तु प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट हो जाएंगे महात्मा गांधी बुद्ध का जन्म स्थान। चलिए कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है ना प्यारे बच्चों कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन था, महावीर जो है ना महावीर स्वामी था। क्या था बाबू, याद रखिएगा जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा महावीर स्वामी। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना किस शासक के काल में हुई, तो किस शासक के काल में हुई थी प्यारे बच्चों, अजात शत्रु के काल में हुई थी। अजात शत्रु बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा नालंदा में, ठीक है, नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि त्रिपिटक साहित्य जो है ना किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक साहित्य प्यारे बच्चों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है हीनयान और महायान जो है ना संप्रदाय ये किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान संप्रदाय ये जो है ना प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि स्तूप जो है ना ये संबंधित है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। स्तूप प्यारे बच्चों याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। चलिए कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितना होता है, 18 होता है, याद रखिएगा, ठीक है 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है बाबू, याद रखिएगा 18 होता है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है ना कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो अशोक जो प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का वो प्रचलित कहाँ नहीं हुआ था, वो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ब्रिटेन यानी कि लंदन, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत हुई थी वो किस शासक ने की थी, तो किस शासक ने किया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा धम्म की शुरुआत अशोक शासक ने किया था। किसने किया था बाबू, याद रखिएगा अशोक ने किया था। चलिए देखिएगा, कहता है कि चौथी बौद्ध संगीति जो है ना किस शासक के काल में हुई थी, ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, ये जो है ना बाबू याद रखिएगा ये कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में, कनिष्क के काल में। कनिष्क क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या प्यारे बच्चों याद रखिएगा 4 होता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए कहता है कि बुद्ध चरित की रचना जो है ना किसने की, तो बुद्ध चरित की रचना जो है ना अश्वघोष जी ने किए थे। अश्वघोष बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि जैन धर्म के प्रथम जो है ना तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना ये कहाँ पे हुई थी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति प्यारे बच्चों याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू, राजगिरी में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए कहता है कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है ना किस धर्म से संबंधित है, तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम कौन सा था, महावीर का मूल नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा वर्धमान था, ठीक है, मूल नाम क्या था, वर्धमान था। वर्धमान प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को जो है ना ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था बाबू, याद रखिएगा साल के पेड़ के नीचे जो है ना महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए देखिएगा, कहता है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। चलिए
देखिएगा कहता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम जो है ना क्या था, तो उसकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला क्या हो जाएंगे बाबू, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कहता है कि बर्नियर जो है ना किसके शासनकाल में भारत आया, तो बर्नियर जो है ना किसके शासनकाल में भारत आया था, औरंगजेब के शासनकाल में प्यारे बच्चों याद रखिएगा भारत आया था। औरंगजेब बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्य जो है ना अतुल्य बताया था, किस यात्री ने पृथ्वी पर कश्मीर को अतुल्य बताया था, प्यारे बच्चों याद रखिएगा बर्नियर ने कश्मीर को जो है ना पृथ्वी पर क्या बताया था, अतुल्य बताया था। बर्नियर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि घुमक्कड़ नामक पुस्तक जो है ना इसके लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ नामक पुस्तक के लेखक का नाम प्यारे बच्चों राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि कौन विदेशी यात्री जो है ना पेशे से चिकित्सक था, कौन विदेशी यात्री, प्यारे बच्चों याद होगी आप लोग को, याद होगा बर्नियर जो है ना पेशे से क्या था, वो जो है बर्नियर पेशे से क्या था बाबू, याद रखिएगा चिकित्सक था। ठीक है, चिकित्सक था बाबू, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कहता है कि किस विदेशी यात्री को जो है ना हीरो की खानों में रुचि थी, किस विदेशी यात्री को रुचि था, तो टैवर्नियर को जो है ना हीरो की खानों में रुचि थी। टैवर्नियर प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कहता है कि घुमक्कड़ नामक पुस्तक के लेखक जो है ना प्यारे बच्चों, लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ नामक पुस्तक के लेखक का नाम प्यारे बच्चों राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्य बताया था, तो उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, किसने, बर्नियर ने ऐसा बताया था। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि मार्को पोलो ने 13वीं सदी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा जो है ना प्यारे बच्चों किया था, तो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में किस स्थान से चल के चीन और भारत की यात्रा की थी, तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा किस स्थान से, वेनिस से। ठीक है, कहाँ से, वेनिस नामक स्थान से क्या किया था, भारत और चीन की यात्रा की थी। ठीक है, वेनिस से प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए कहता है कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में जो है ना भारत आया था, फ्रांसवा बर्नियर ये कब किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो प्यारे बच्चों ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, औरंगजेब के काल में क्या हुआ था, ये अपना भारत आया था। औरंगजेब बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कहता है कि जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश से भारत आया था, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों फ्रांस से भारत आया था। फ्रांस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला देखिएगा कहता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल्स एम्पायर किसकी जो है ना यात्रा वृतांत है, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ना ये किसकी यात्रा वृतांत है, तो ये फ्रांसिस बर्नियर की जो है ना वो यात्रा वृतांत है। ठीक है, चलिए कहता है कि बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बर्नियर जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए कहता है कि फ्रांसिस बर्नियर था, फ्रांसिस बर्नियर था, तो फ्रांसिस बर्नियर प्यारे बच्चों एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इनमें से सभी था प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि फ्रांसिस बर्नियर जो है ना किस देश से भारत आया, तो फ्रांसिस बर्नियर ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा फ्रांस से भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कहता है कि भारत में जो है ना सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है ना प्रस्तुत किसने किया था, प्यारे बच्चों याद रखिएगा आंखों देखा हाल इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता क्या हो जाएंगे बाबू, याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि अलबरूनी जो है ना भारत किस वर्ष आया था, तो अलबरूनी जो है ना भारत प्यारे बच्चों याद रखिएगा 11वीं सदी में आया था। 11वीं प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कहता है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन जो है ना किया था, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो अलबरूनी विदेशी यात्री क्या किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। अलबरूनी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि अलबरूनी जो है ना प्यारे बच्चों किस भाषा का जानकार नहीं था। ठीक है, तो अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, ये यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि अलबरूनी का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ हुआ था, तो अलबरूनी का जन्म जो है ना ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ पे, याद याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ख्वारिज़्म में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा कहता है कि इब्न बतूता जो है ना कितने वर्षों तक जो है ना भारत में रहा, तो इब्न बतूता प्यारे बच्चों याद रखिएगा 14 बरस तक कहाँ पे रहा था, भारत में रहा था। ठीक है, 14 बरस प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कहता है कि मजमउल बहरीन जो है ना किसकी रचना है, मजमउल बहरीन जो है ना की रचना कौन सी है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये कौन सी है, दारा शिको जो है ना उसकी रचना है। चलिए कहता है कि देखिएगा कहता है कि किताबुल हिंद जो है ना, या इसको हम लोग तहकीक हिंद भी कहते हैं, ये किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा अलबरूनी जो है ना ये यात्रा वृत्तांत लिखा था, किताबुल हिंद। चलिए
कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है ना किस भाषा में लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था प्यारे बच्चों, ये अरबी भाषा में लिखा था। अरबी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है ना किस मुगल शासक के दरबार में जो है ना आया था। कैप्टन हॉकिंस प्यारे बच्चों किस मुगल शासक के दरबार में आया था, याद रखिएगा ये जहांगीर के जो है ना दरबार में आया था। जहांगीर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, कहता है कि हुमायूं के दरबार में कौन जो है ना अफ्रीकी यात्री प्यारे बच्चों भारत आया था। तो कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था प्यारे बच्चों, अब्दुल रज्जाक, अलबरूनी, बर्नियर, यानी कि इनमें से कोई नहीं आया था प्यारे बच्चों। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अलबरूनी तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा, ये किसके शासनकाल में, औरंगजेब। बर्नियर भी औरंगजेब। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। कैप्टन हॉकिंस किस जो है ना मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए। कहता है कि इब्न बतूता जो है ना किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता प्यारे बच्चों ये मोरक्को देश का यात्री था। मोरक्को क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अगला कहता है कि यात्रियों का राजकुमार जो है ना प्यारे बच्चों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार जो है ना प्यारे बच्चों हिंसांग को कहा जाता है। किसको, हिंसांग को। ठीक है, चलिए। कहता है कि अलबरूनी जो है ना किसके साथ भारत आया था। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिएगा, कहता है कि हुमायूं के दरबार में कौन जो है ना अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री। तो प्यारे बच्चों ये भी नहीं, अब्दुल रज्जाक भी नहीं, अलबरूनी भी, बर्निया नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिएगा, कहता है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए। देखिएगा, कहता है कि जो है ना जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ती है उस तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। किसने छोड़ा था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इब्न बतूता ने ये कहा था। इब्न बतूता प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है ना किस यात्री को कहा जाता है। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है ना प्यारे बच्चों किस यात्री को कहा जाता है, याद रखिएगा मार्को पोलो को जो है ना मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, चलिए। देखिएगा, कहता है प्यारे बच्चों भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन जो है ना किस विदेशी यात्री ने किया। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अलबरूनी ने किया था। किसने किया था बाबू, याद रखिएगा अलबरूनी ने किया था। ठीक है, चलिए। देखिएगा, कहता है कि किस नगर का अथवा उसके काल का वर्णन जो है ना पराय लगभग ज्यादातर क्या होता है, अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया। कौन सा नगर ऐसा था जिसके द्वारा अधिकांश यात्री उसका जो है ना क्या किए, वर्णन किए थे। तो ग्वालियर जो है ना प्यारे बच्चों, ग्वालियर इस क्षेत्र का, इस नगर का प्यारे बच्चों याद रखिएगा अधिकांश ज्यादातर यात्री क्या किए थे, जिक्र किए थे। ठीक है, चलिए। कहता है कि मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर जो है ना प्यारे बच्चों किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। तो ये प्यारे बच्चों जो है ना अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, चलिए। कहता है कि किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत जो है ना प्यारे बच्चों मिलता है। तो किताबुल रेहला में प्यारे बच्चों किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो ये इब्न बतूता का मिलता है। ठीक है, चलिए। देखिएगा, कहता है प्यारे बच्चों अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री ना मूर्छित हो गया था। ठीक है, कौन सा विदेशी यात्री प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इब्न बतूता विदेशी यात्री क्या हो गया था, मूर्छित हो गया था। प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे क्या हम लोग का, इब्न बतूता बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्यारे बच्चों देखिएगा आज की क्लास में हम लोग जो है ना कितने टोटल जो है ना प्यारे बच्चों कितने 75 क्वेश्चंस को कि अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ना प्यारे बच्चों 40 जो है ना आपका जो है ना 45 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को मिस नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो है ना शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में।